सुभान अल्लाह। मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। ये कानों में मिठास घोलती हुई आवाज, ये खूबसूरत अंदाज और शायराना लहजा किसका हो सकता है सिवाय जुबली कुमार के। जी हाँ, जिक्र कर रहा हूँ जनाब राजेंद्र कुमार साहब का। राजेंद्र कुमार तुली, एक ऐसा अदाकार जिसकी नामालूम कितनी ही फिल्में सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई और कई फिल्मों ने तो डायमंड जुबली मनाई, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया जुबली कुमार। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। एक वक्त तो ऐसा आया कि एक साथ 5-5, 6-6 फिल्में रिलीज हुईं जो अलग अलग सिनेमा हॉल्स में लगी थीं और सब सुपरहिट। पब्लिक लाइन में लगी रहती थी अपने पसंदीदा, अपने महबूब कलाकार राजेंद्र कुमार को देखने के लिए। फिर खा लो पी लो जवानी के दिन खा लो। मैंने कहा जी आप भी कुछ खा लो जी। बिल्कुल नहीं, तुमने झूठ क्यों बोला? आपके लिए जी। हमारे लिए? सबके लिए नहीं जी, आपके लिए जी। आपसे मुलाकात हुई, कुछ अजीब सी बात हुई, फिर जीप अपनी खराब हुई, तबीयत साफ हुई, मोटे से मिन्नत की, थोड़ी सी हिम्मत की, जीप उसने तैयार की, पैसे की तकरार की और हमने यार मार की, सब आपकी खातिर जी। सियालकोट पंजाब में 1929 में राजेंद्र कुमार का जन्म हुआ और फिर सिलसिला चलता रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान विभाजन के बाद इनका परिवार दिल्ली आया, फिर राजेंद्र कुमार मुंबई आ गए और फिर बन गए असिस्टेंट डायरेक्टर एच.एस. रवेल के। बस फिर क्या था, वहां से जिंदगी ने एक अलग मोड़ लिया। असिस्टेंट डायरेक्टर रहे पतंगा में, पॉकेटमार में। उसके बाद इन पर नजर पड़ी केदार शर्मा साहब की और मौका मिल गया दिलीप कुमार और नरगिस के साथ एक छोटी सी भूमिका में फिल्म जोगन में। साल था 1950। उसके बाद इन पर नजर इनायत की देवेंद्र गोयल साहब ने और पहला ब्रेक दिया 1955 में फिल्म वचन में। कोई जहां में हमारी तरह गरीब न हो, गरीब हो भी तो हम जैसा बदनसीब न हो। एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे, ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। बस फिर उसके बाद राजेंद्र कुमार की जिंदगी का एक अलग सफर शुरू हुआ। कई रोल किए जिसमें खास जिक्र करना पड़ेगा मदर इंडिया का। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। राजेंद्र कुमार को नाम मिला 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई से,
जो एक म्यूजिकल हिट फिल्म थी। साथ में थी अमिता जी। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब का जब जिक्र करें तो उनका चेहरा जो हमें याद आता है, बेहद खूबसूरत तो खैर वो थे ही, उनके चेहरे पर एक अलग शोखी जो वो अपनी गर्दन हिलाकर एक्टिंग किया करते थे आंखों से, और क्या बेहतरीन कोट्स पहनते थे, जैकेट्स पहनते थे, और उनका अंदाज सबसे जुदा। जब भी आंखें बंद करते हैं तो ऐसा लगता है कि राजेंद्र कुमार एक खूबसूरत जैकेट पहनकर हाथ में छड़ी लिए कश्मीर की वादियों में गीत गुनगुना रहे हैं। हो जाते हो बरहम भी, बन जाते हो हमदम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, ऐसा कि ये मैं खाना शोला भी हो शबनम भी, है खाली मेरा पैमाना, बस इतनी शिकायत है, बस इतनी शिकायत है नरगिसे मस्ताना। राजेंद्र कुमार की फिल्में तो सुपरहिट रहीं, लेकिन उनके गीत भी एक से बढ़कर एक हैं। वैसे ज्यादातर उनके गीतों को आवाज दी रफ़ी साहब ने, यहाँ तक कि रफ़ी साहब को जो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले 6 बार उन्हें मिला, और 2 जो गीत थे वो राजेंद्र कुमार साहब के रहे। एक गीत है तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे, और दूसरा बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। आखिर उस वक्त इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, दिलीप साहब, राज कपूर, देव साहब, उनके बीच में अपना मुकाम बनाना, और उसके अलावा भी जो इनके साथ दूसरे एक्टर्स थे, प्रदीप कुमार हों, धर्मेंद्र हों, फिर बाद में बिस्वजीत आए, जॉय मुखर्जी, वहां पर अपनी जगह बनाना और जुबली कुमार बन जाना ये कोई मजाक नहीं है। कि सरजमीने लखनऊ के हजरतगंज, नवाबगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, समुंदरगंज, यानी कि हर गंज में हुजूर पुरनूर की शोहरत के कसीदे और न्याजमंदों के अकीदे सुनकर ये खाकसार आपके दरियाए इल्म से प्यास बुझाने की खातिर सर के बल चलकर यहाँ हाजिर हुआ है। लिहाजा रजिस्टर मंगवा लीजिए और नाम दर्ज फरमा लीजिए। जी हाँ, क्यों नहीं, लेकिन कहाँ है आपका साहबजादा? हमें ये आपका मजाक पसंद नहीं आया मोहतरमा। माशाल्लाह, अभी तो हम खुद साहिबजादे हैं और पढ़ने के इरादे हैं। राजेंद्र कुमार ने तकरीबन हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया, और कमाल ये है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, उन्होंने कई जो एक्ट्रेस, मशहूर जो एक्ट्रेस उस जमाने की थी, उनके साथ 2-2, 3-3, 4-4 फिल्में की। आप नरगिस जी के साथ तो खैर वो मदर इंडिया में उनके बेटे बने थे, साथ में सुनील दत्त थे, और उसके बाद कई
बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो बलराज साहनी हो, देवर भाभी फिल्म थी, माला सिन्हा उसमें थी। माला सिन्हा का जिक्र हुआ तो उनके साथ कई उनकी फिल्में आई और उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी राजेंद्र कुमार साहब की। ये दोनों बहुत बेहतरीन दोस्त रहे, दोनों तकरीबन फिल्मों में भी साथ ही आए थे। माला जी के साथ देखिए आप फिल्में जो मुझे याद आ रही हैं, पतंग कितनी खूबसूरत फिल्म आई थी 1960 में, उसके पहले धूल का फूल, उसके बाद गहरा दाग एक फिल्म, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, बहुत खूबसूरत फिल्म। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमीन आसमान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हम। फिर गीत, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया, छोड़ के आजा तोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। उसके अलावा और अगर आप देखें तो वैजंती माला के साथ देखिए संगम तो खैर है ही, जिंदगी एक फिल्म बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, सूरज को कौन भूल सकता है। मीना कुमारी जी का जिक्र करना बहुत जरूरी है, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, देखने लायक फिल्म है, क्या सब्जेक्ट है, क्या गीत हैं। उसके अलावा और आगे चलिए तो अकेले मत जाइयो, लेकिन एक फिल्म जिसका जिक्र नहीं किया तो फिर राजेंद्र कुमार का जिक्र ही अधूरा रह जाएगा, और वो फिल्म है दिल एक मंदिर, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था लेकिन मिल नहीं सका। खैर पब्लिक उन्हें बहुत पसंद करती थी, ये सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन ये फिल्म अपने आप में माइलस्टोन है दिल एक मंदिर। डॉक्टर धर्मेश का रोल किया था इसमें राजेंद्र कुमार ने। सीता दरवाजा खोलो, सीता, सीता दरवाजा खोलो, सीता दरवाजा खोलो, सीता दरवाजा खोलो, सीता। सीता, सीता, सीता तुम्हारा सुहाग, तुम्हारा राम, सीता, राम बच गया, सीता राम बच गया। डॉक्टर, मेरा वचन पूरा हो गया। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है,
दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। और एक फिल्म और याद आ गई मुझे, प्यार का सागर। मदनपुरी साहब साथ में थे और क्या गीत, मुकेश जी की आवाज में। सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले, सदा खुश रहे तू जफा करने वाले, दुआ कर रहे हैं दुआ करने वाले, सदा खुश रहे तू। राजेंद्र जी को लेके एक बात ये काफी रही कि वो खाली सीरियस रोल्स किया करते थे, ऐसा नहीं है। उनकी कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने रोमांटिक, तो खैर आए हाय क्या उन्होंने रोमांटिक रोल्स किए हैं। आप मेरे महबूब, आरजू, आप देखिए झुक गया आसमान, और उसके पहले अगर आप उनको हमराही में देखें, ससुराल में देखें, घराना में देखें, क्या उन्होंने संगम में देखिए, दोनों रोल हैं, रोमांटिक भी है और सीरियस आखिर में जो उनका किरदार है। संगम तो वो है राधा जहाँ दिल दिल से मिलता है, आत्मा आत्मा से मिलके परम आत्मा हो जाती है। तुम्हारा और मेरा मिलन संगम में ही राधा। संगम तो होना चाहिए था तुम्हारा और गोपाल! गोपाल! नहीं, नहीं, नहीं। ये क्या किया तुमने गोपाल? ये क्या गोपाल? ये तुमने कुछ नहीं। हम तीनों में से एक को जाना था ना, जिसे जाना था वो ही जाना। नहीं गोपाल, नहीं। सुंदर, तुम ही तो कहते थे ना, रोए तो यार के कंधे पे, चाहे तो यार के कंधे पे। जान मेरी, तुम तो सिर्फ शहर छोड़कर गए थे, मैं दुनिया छोड़कर चला गया। नहीं। जाते वक्त एक वादा तुमने लिया था ना, एक वादा मैं मांगता हूँ जाते हुए सुंदर। राधा, सुंदर, राधा का स्वर्ग उसे लौटा दो। संगम गंगा और जमुना का ही होता है, और संगम के लिए सरस्वती को लुप्त होना ही पड़ता है। ये बात सच है कि उन्होंने बहुत अच्छे सीरियस रोल्स किए, और कई ऐसी फिल्में हैं जिसमें डेथ सीन है उनका, और फिल्म में वो जिंदा नहीं रहते, चाहे वो संगम हो, चाहे वो प्यार का सागर हो, अमन फिल्म हो। डॉक्टर गौतम दास का रोल किया था अमन में, क्या सब्जेक्ट था, क्या गाने थे। चमन रो रहा है, मची है दुहाई, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। असल में लोग शायद पूरी फिल्में नहीं देखते, 2-4 फिल्में देखते रहते हैं, उसके हिसाब से अपने कैलकुलेशंस कर लेते हैं।
तो राजेंद्र कुमार का अगर आप फिल्मों का ग्राफ देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कितनी वैरायटी है। अमर रहे ये प्यार नंदा जी के साथ, एडवोकेट इकबाल हुसैन का रोल किया था, क्या खूब किया था। याद रखो दोस्तों, कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। आज जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना, वरना आज की छोटी सी गफलत हमारे नाम पर, हमारे ईमान पर एक बहुत बड़ा धब्बा बन सकती है, जिसको आने वाली हमारी नस्लें सदियों तक नहीं मिटा सकेंगी, और हमारा नाम दुनिया की तारीख में नफरत की स्याही से लिखा जाएगा। बंद करो ये बकवास भाइयों, ये पागल हो गया है। अपना फर्ज पूरा करो, हट जाओ सामने से। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अब जिक्र अगर नहीं किया मैंने, दो एक्ट्रेस का नाम याद आ रहा है मुझे। साधना जी का जिक्र करना ज़रूरी है। मेरे महबूब क्या खूबसूरत फिल्म है, अशोक कुमार साहब, पूरी नवाबी बैकग्राउंड पर। साधना जी के साथ क्या खूबसूरत केमिस्ट्री उनकी। उसके बाद फिर आरजू, उसके बाद फिर आप आए बहार आई, इस तरह की, और ये सारी फिल्में हिट और गाने भी सुपर डुपर हिट। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। जिक्र करना होगा यहाँ सायरा बानो जी का, उनके साथ उनकी आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान, अमन। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे। खैर ये एक पुरानी बातें हैं, माजी की बातें हैं, लेकिन इन लोगों ने जो फिल्में दी और केमिस्ट्री रही वो बाकमाल है, वो बहुत खूब है। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। मचल उठा ये दिल नादा, बड़ा जिद्दी बड़ी मुश्किल। खुदा को भी मना लूं मैं, मगर माने न रूठा दिल। तुम्ही देखो करो कोई बात, कि हमको नींद नहीं आती। मेरी जान आओ बैठो पास, कि हमको नींद नहीं आती आज की रात। मिजाज राजेंद्र कुमार का ऐसा था कि जो उनको करीब से जानते हैं कि वो फिल्मों में कभी सीरियस लग सकते हैं, लेकिन असल जिंदगी में बड़े हंसमुख और लोगों को हंसाने वाले थे, यारबाज किस्म की दोस्ती निभाने वाले। राज कपूर के साथ तो उनकी ऐसी दोस्ती थी कि राज कपूर साहब जब दुनिया में नहीं रहे तो राजेंद्र कुमार ने फिल्मी पार्टीज में आना जाना छोड़ दिया, कहीं नहीं जाते थे। ऐसी दोस्ती थी कि फैमिली टर्म्स तक थे। उनकी जो फिल्में रहीं 50s और 60s में, 70s में तो खैर फिर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का दौर था, तो फिर उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए, साजन बिन सुहागन वगैरह इस तरह की फिल्में आई। लेकिन जो 55 से लेके तो 70 तक के 71 तक उनकी जो फिल्में आई, गीत, उसके बाद फिर ललकार आई, लेकिन इसके पहले जो उनकी फिल्में आई अगर आप गौर करें तो फिर वो धूल का फूल, गूंज उठी शहनाई, कानून फिल्म जो 1960 में रिलीज हुई थी, जिसमें कोई गाना नहीं था, बी आर चोपड़ा साहब की। उस फिल्म में अशोक कुमार साहब जैसे बड़े एक्टर, इफ्तिखार। और इस फिल्म में आप देखिए कि राजेंद्र कुमार ने नंदा जी के साथ क्या एक्टिंग उन्होंने की, और काफी यंग थे जब। इंस्पेक्टर दास,
कालिया को गिरफ्तार करने के बाद क्या किया आपने? हम उसे ऊपर धनीराम के मकान में ले गए। पाइप के रास्ते ऊपर जाने में कितनी देर लगी आप? हम पाइप के रास्ते ऊपर नहीं गए थे। वो दरवाजा तोड़ कर गए थे? जी, दरवाजा तोड़कर? जी नहीं, दरवाजा तो खुला था। दरवाजा खुला था जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो आदमी जो 23 मिनट तक निहायत इत्मीनान से वारदात की जगह पे मुर्दे के पास बैठा रहा हो, जाते वक्त खुला दरवाजा छोड़कर पाइप के रास्ते नीचे उतर गया, वो भी जल्दी जल्दी? और आप ये चाहते हैं कि हम आपकी बात का यकीन कर लें? ये 100% ठीक है योर ऑनर। मुमकिन है उसने देखा ही ना हो कि दरवाजा खुला हुआ है। हो सकता है, लेकिन योर ऑनर मैं ये जानना चाहता हूँ ऐसे बेवक्त दरवाजा खुला हुआ क्यों था? इसलिए कि शायद धनीराम जाग रहा हो। मेरे फाजिल दोस्त भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ये कहा था कि जब मुलजिम दाखिल हुआ तो धनीराम सो रहा था। एक बात कहिए, धनीराम सो रहा था या जाग रहा था? मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं योर ऑनर। धनीराम जाग रहा था। धनीराम जाग रहा था और मकान की बत्तियां बंद थी। योर ऑनर, धनीराम कंजूस जरूर था, लेकिन इतना नहीं कि अंधेरे में बिल्ली की तरह देखने लगा। अंधेरे में धनीराम जाग रहा था, ये कैसी अजीब सी बात है? योर ऑनर, मुलजिम ने जाते वक्त बत्तियां बंद कर दी होगी। इंस्पेक्टर दास, खून से भरे हुए हाथों से बत्ती बंद की जाए और स्विच पर कोई दाग न लगे, क्या यह मुमकिन है? अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। खून का दाग जरूर लगेगा। क्या किसी स्विच पर दाग था? जी नहीं। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू। एक के बाद एक वो सीढ़ियां चढ़ते चले गए कामयाबी की। कानून के बाद फिर देखिए आप, ससुराल आती है, घराना आती है, उसके पहले आस का पंछी। ऐसा पंछी उड़ा राजेंद्र कुमार का कि लोग हैरान थे। एक साथ इतनी इतनी फिल्में, और वो सब जुबली। फिर और अगर आप आगे बढ़ें तो बीच बीच में कई फिल्में उनकी आती रहती हैं। जिंदगी एक फिल्म आती है, मेरे महबूब 1963 में आती है। मेरे महबूब में अनवर हुसैन अनवर, कौन भूल सकता है उस शायर के किरदार को। एक दोस्त के होते हुए दूसरे दोस्त की इज्जत नीलाम पर नहीं चढ़ सकती। बखुदा मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने जो कुछ भी किया है अपनी दोस्ती की खातिर किया है। अनवर, मेरे दोस्त, इस हवेली को बिक जाने दो। अब मुझे ये शान शौकत नहीं चाहिए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं अनवर। मैंने तुम्हारे और हुस्ना के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। अनवर, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, मुझे गुनाहगार होने से बचा लो। हुस्ना का हाथ अपने हाथ में ले लो। नवाब साहब, अब वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। नहीं अनवर, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो, मुझसे बदला ना लो, मुझे माफ कर दो अनवर। अनवर, मैं तुमसे तुम्हारी भीख मांगता हूं। मैं मजबूर हूं नवाब साहब। मगर क्यों? मैं नसीम आरा से शादी का वादा कर चुका हूं। अनवर, मेरे महबूब के साथ एक ये हुई कि वो मुस्लिम जो उन्होंने रोल किया था, तो लोग ये समझे कि कहीं ये दिलीप कुमार की तरह इनके कोई असली नाम कुछ और तो नहीं है। फिर तो उन्होंने खत में लोगों को जवाब दिया, नहीं भाई, मेरा नाम राजेंद्र कुमार तुली ही है। और फिर पाल की फिल्म, क्या गीत थे, क्या स्टोरी थी। उसमें भी वो शायर बने थे, साथ में वहीदा जी थी। वहीदा जी ने तो फिर बाद में और भी फिल्मों में काम किया, शतरंज, धरती। खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हो। 67, 68 में झुक गया आसमान आई, फिर उसके बाद फिर उनकी और फिल्में आती चली गईं। फिर नए एक्टर्स आने लगे और उनको फिल्में उस तरह की नहीं मिली राजेंद्र जी को। फिर खास करके फिर ये धरती और शतरंज के बाद फिर गोरा और काला, फिर गंवार फिल्म, फिर गीत फिल्म 1970 में काफी सुपरहिट रही। फिल्म तलाश का जिक्र करना भी जरूरी है। राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर और द ग्रेट बलराज साहनी साहब और ओपी रल्हन साहब जो उनके साले थे, इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। रल्हन साहब की राजेंद्र कुमार साहब से एक अलग ही केमिस्ट्री रही। शायरी से राजेंद्र कुमार को बहुत मोहब्बत थी, बहुत लगाव था। अगर आप उनकी कुछ फिल्में देखें तो उसमें आपको वो दिखेगा भी, और वो खुद भी किया करते थे शायरी। तो वो जो दौर अगर हम देखें 50s का और 60s का राजेंद्र कुमार का, तो वो बहुत ऊंचे मुकाम पर थे। और उस जमाने में इतने बड़े एक्टर्स के बीच में अपनी जगह बनाना नामुमकिन था, लेकिन वो तो जुबली कुमार हो गए।
हालांकि उनकी एक्टिंग को लेकर लोग सवाल करते हैं, फिल्मी पंडित कहते हैं कि वो एक्टर नहीं थे अच्छे, लेकिन कुछ तो था, क्योंकि ये पब्लिक आपको यूं ही सर आंखों पर नहीं बिठाती। उनमें जो अंदाज था, जो अदा थी, वो चेहरे को हिलाना और फिर मासूमियत और वो गंभीरता और वो शोखी, वो सब ने राजेंद्र कुमार को राजेंद्र कुमार बनाया। भले ही उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला हो, लेकिन पब्लिक ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। और आज भी जब राजेंद्र कुमार का जिक्र होता है, उनकी कोई सी भी फिल्म आप देख लें, बी सरोजा देवी के साथ काम किया, जमुना जी के साथ काम किया, हमराही में, कोई सी भी फिल्म हो, किसी भी एक्ट्रेस के साथ, वो बाकमाल रहती है। राजेंद्र कुमार का जब भी चेहरा सामने आता है तो एक हंसता मुस्कुराता हुआ इंसान जो कहीं वादियों में घूम रहा है और आपको भी उसी खुशनुमा माहौल में ले जाता है। लेकिन वक्त ने सितम किया और बहुत जल्दी वो चले गए। 12 जुलाई 1999 को वो दुनिया से चले गए कैंसर की वजह से। खाली 69 एज थी उनकी। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। जिस्म को मौत आती है लेकिन रूह को मौत आती नहीं है। इश्क रोशन है, रोशन रहेगा, रोशनी इसकी जाती नहीं है, रोशनी इसकी जाती नहीं है। तो दोस्तों, राजेंद्र कुमार जैसे बड़े आर्टिस्ट के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग सदियों में आते हैं और उनको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनमें वो काबिलियत थी, वो अदा थी कि लोगों ने जब भी उनको पसंद किया और आज भी उनके फिल्में हों या उनके गीत हों, उनको उसी शिद्दत से पसंद करते हैं। राजेंद्र कुमार जैसे हर दिल अजीज एक्टर और एक बेहतरीन इंसान को सलाम। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज, आज मेरा सलाम लेता जा, मेरे दिल का प्याम लेता जा, जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह।